हेलो दोस्तों, ऑल सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कवर करेंगे ग्राउंड प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो बिना देरी करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राउरकेला जो है जर्मनी की सहायता से 1955 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजवंश के शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है गुप्त वंश के शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे, और शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाण वंश ने चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन की पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान संशोधन जो है कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और ये किस आर्टिकल में है? तो ये 368 में है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन वंश का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य भारत के किस राज्य के नज़दीक स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? किसी राज्य के विधानसभा का सभापति है तो अपना इस्तीफा वो किसे सौंपता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ, रूस से लिया गया है। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाला फेंक से है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा देवी चोटी अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी चोटी जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिग्नाइट किसका एक प्रकार है? आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयले का एक प्रकार है। लिग्नाइट हो गया, एंथ्रासाइट हो गया, पीट हो गया, और एक और होता है। तो ये 4 कोयले जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टिहरी बांध जो है किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है, ये भी याद रखें, भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग को किसने आरंभ कराया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क ने। और ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसको किसने मरम्मत करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दो मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन कौन? तो जहांगीर और बाबर। नेक्स्ट प्रश्न है, मृत सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 प्रकार के ऋण जारी करने का अधिकार किसके पास है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका एवं कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवास में। देवास कहाँ है? तो आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है, होम रूल के संस्थापक कौन थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, और एनी बेसेंट भी थी। और होम रूल जो आंदोलन था कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्प। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अवंती का विलोम शब्द है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुबोध का विलोम शब्द है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्बोध। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित हो। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे एक वाक्य दिया गया है, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए जिसके पास कुछ ना हो। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, आज जो है थोड़ा फास्ट आप सभी को प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है और काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है अभी, तो इसलिए तो आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं आप पुनः जाकर उन्हें देख लें एग्ज़ाम में बैठने से पहले। तो आइए 33 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में अनेक शब्दों का एक शब्द 5 विकल्पों में से चुनना है। मोक्ष की इच्छा करने वाला। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस वशवर्ती बनाना कठिन हो। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ल्यूकेमिया किसके कारण होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो है ल्यूकेमिया जो है बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा में शुरू होता है और इसका कारण श्वेत रक्त कोशिकाओं का असामान्य होना है या जो ब्लड कैंसर का ये सबसे सामान्य लक्षण है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी। और सबसे आपसे कम पूछे किस रंग का अपर्तनांक सबसे कम होता है, तो वो होता है लाल का। और सबसे अधिक तरंगधैर्य पूछे तो ये होता है लाल का, और सबसे कम तरंगधैर्य पूछे तो वो होता है बैगनी का। ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला ग्रह कहा जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ये भी याद रखें। और शुक्र को हरा ग्रह कहा जाता है, शुक्र हरा। और बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वो रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी रक्त समूह को वो जो जिसका वो निगेटिव रहता है वो किसी को भी दे सकता है। वो पॉजिटिव रहेगा वो केवल वो पॉजिटिव के ही देगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर निगेटिव और पॉजिटिव लगा दे तो वो निगेटिव मारिएगा, जो सर्वदाता कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा, जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तुलसाने ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हैजा के टीका की खोज किसने की थी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 का जो है विलयन रंग जो होता है गुलाबी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है गर्म करने पे ये नष्ट हो जाता है, ये भी याद रखें। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, आप सभी को पता होगा। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, और ई का टेकोफ्रॉल है। ठीक, आप लोग ये भी याद रखिएगा। और ई की कमी से नपुंसकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ स्थित है, तो इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीबी जो है, जिसे तपेदिक भी कहा जाता है। ठीक है, ये जीवाणु के कारण होता है। पोलियो, खसरा, मलेरिया जो हो गया, अब जीवाणु और विषाणु के कारण होने वाला रोग दोनों ही आप लोग याद करके जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खैरा रोग का संबंध किससे है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धान में होता है। किसके कमी से होता है, तो जस्ता की कमी के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा, जिंक। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसका दाब क्या होता है, तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे का प्रजनन अंग है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके इंग्लिश के प्रश्न हैं, आप लोग इंग्लिश का केवल आपका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसे पढ़कर खुद बना लीजिएगा। तो 56 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है,
57 नंबर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 58। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर प्रश्न है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर प्रश्न है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 61 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 63। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर आपका प्रश्न है। 64 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 65 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है विजय एक कप बोर्ड को क्रय मूल्य से 14% कम मूल्य पर बेचता है। वह उसे 2086 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता है तो 14% का लाभ होता है। तो कप बोर्ड का क्रय मूल्य बताएं। बहुत ही आसान सवाल है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप 14% आप निकालिएगा इस फार्मूला पे x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, इस पे रख के आप मान निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ए अनुपात बी का इक्वल टू 7:5 है। बी अनुपात सी का वैल्यू दिया गया है 9:11। तो ए बी सी का मान क्या होगा। अब ये भी बहुत आसान सवाल है आपका। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको 7:5। ठीक है, और फिर 9:11, इसको आप गुना करके फिर जो आएगा फिर उसमें आपका ए बी सी का मान आ जाएगा। 11×5 यहाँ 55 हो जाएगा, 9×5 यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ 9×7 आपका 63 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर। इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है आपको बताना है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो सबसे रूट में पहला जो अंक जो होता है आप लोग इसे निकाल लीजिएगा। ये ट्रिकली जो होता है हर जगह काम नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है अनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.1/2 वर्षों के लिए 400 रुपये उधार लिए। उसने कितना ब्याज अदा किया। ये भी बहुत ही आसान सवाल है आपका, आप लोग बना लीजिएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 × a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, -3 है, तो 2a माइनस बी प्लस 4c का मान क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है ए की क्षमता बी से 3:4 है, तो दोनों कितने दिनों के अनुपात में काम समाप्त करेंगे। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करना कुछ नहीं है, बस केवल कार्य क्षमता में होता क्या है, पलट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दो व्यक्ति एक 75 मीटर ऊंचे मंदिर के विपरीत छोरों पर एक सीधा रेखा में खड़े हैं और मंदिर के शीर्ष उन्नयन कोण देखते हैं जो एक को 30 डिग्री और दूसरे को 60 डिग्री प्रतीत होता है। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की कितनी दूरी है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है एक चतुर्भुज के कोण है इतना इतना का अनुपात में है, सबसे बड़े कोण का मान आपको बताना है। ठीक है, 5 2 7 2 9 1 10 5 2 7 2 9 9 3 12। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है ये। इसको x जोड़ लीजिएगा, आपका 12x इक्वल टू 360 कर लीजिएगा। 12x इक्वल टू 360, 12 से काट दीजिए, 12 3 36, 30 आ जाएगा। अब इसमें गुना कर दीजिए। तो सबसे बड़े का पूछा है
तो 30 में से कितना होता है, तो 150 होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 150। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल तथा 18/7 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में तय करती है, जबकि यह 6.60/3 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल तथा 24 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समीकरण पे अब बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? बहुत ही आसान है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी को याद होगा। आप हीरो के फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं, √S × S - A, S - B, S - C पे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारती दास को नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भविष्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टार्म दक्षिण कोरिया और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश नाटो का 31वां देश बना है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संगठन ने कहा है कि 2022 में यूरोप में गर्म मौसम के कम से कम 15,000 लोगों की मौत हो गई? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WHO ने कहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, UN पीसकीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर या क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट फोर्स की तैनाती की है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबेई। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, जो सिडनी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, आप सभी को याद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, PK रोजी। नेक्स्ट प्रश्न है, RBI ने हाल ही में किस कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेजन पे। नेक्स्ट प्रश्न है, शेष भारत रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरान कप का खिताब जीता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, 95 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, RRR। आप लोग मूवी ये देखे ही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिसले यो। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित सुश्री सुजाता रामदुरई का संबंध किस देश से है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से है। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस राज्य में विश्व स्तरीय काइकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भभुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में बिहार से संबंध रखने वाले कितने विभूतियों को पुरस्कार मिला है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का आवंटन किया गया है, नामकरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बक्सर से। नेक्स्ट प्रश्न है, गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कटिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पाटलिपुत्र में। इस पिछले वीडियो में भी बताए थे कि बौद्धों की थी जो है बौद्ध धर्म का जो थी कितने जगह हुआ था और किसके किसके शासनकाल में हुआ था और कब किस किस जगह पे हुआ था, ये भी बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी महाविद्यालय कहाँ खोला गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर में खोला गया है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,